माननीय राज्यपाल महोदय को। और अब परेड कमांडर सहायक पुलिस अधीक्षक चास बोकारो श्री वेदांत शंकर आगे बढ़ रहे हैं। परेड निरीक्षण के लिए आदेश प्राप्त करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। पीछे पीछे आगे साइड हटिए। जय हिंद श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अनुरोध किया गया परेड कमांडर के द्वारा और मुख्य अतिथि महोदय अब निरीक्षण वाहन के साथ परेड निरीक्षण हेतु आगे बढ़ रही है। 15 अगस्त 1947 का ही वो दिन था जब हमारा वतन खुली हवा में सांसें ले रहा था। यही थी शुरुआत। हम नमन करते हैं धरती पुत्रों को, उन वीरों को जिन्होंने देश की बड़ी बेटी पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। निरीक्षण वाहन के साथ पूरे परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। गर्व और सम्मान की भावना से ओतप्रोत पंक्तिबद्ध खड़े हैं हमारे जवान। हर ओर देश के प्रति समर्पण का भाव जो हर चुनौती का सामना करने के लिए बल प्रदान कर रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। परेड निरीक्षण के आगे बढ़ रहे हैं। पीछे पीछे नहीं करना चाहिए। अनुशासन जिनकी पहचान है, राष्ट्र सेवा जिनका अभिमान है, ऐसे वीर जवानों को शत शत नमन कर रहे हैं। देश की अखंडता को तिल भर भी आंच न आने पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इसकी शान बढ़ाएं। हमें गर्व है अपने वीर सपूतों पर। हम आभारी हैं बलिदानियों की, उनके परिवारजनों की, उनके त्याग और संघर्ष की। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन के साथ मुख्य अतिथि महोदय आगे बढ़ते हुए ये सभी टुकड़ियां पूरे आन बान और शान के साथ। ये पहली टुकड़ी IRB 8 गोड्डा की और ये मधुर धुन पुलिस से कितनी हजारीबाग बैंड पार्टी की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आज हवलदार निशान करवाई। ये पहली टुकड़ी का निरीक्षण IRB 8 गोड्डा नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र प्रदीप के बेटा। दूसरी टुकड़ी SIRB 1 दुमका नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र दुकुन कुमार सिंह। तीसरी टुकड़ी झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहिबगंज नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र जूस सिंह। चौथे नंबर पर देवघर जिला बल नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र सिंह। पांचवी प्लाटून जामताड़ा जिला बल नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक दिलीप कुमार बासी। इनके बगल में साहिबगंज जिला बल नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार महतो। 7वें नंबर पर प्लाटून गोड्डा जिला बल की नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक आनंद हिंब्रम। इनके ठीक बगल में पाकुड़ जिला बल नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार सिंह। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन के साथ मुख्य अतिथि महोदय पाकुड़ जिला बल के ठीक बगल में 9वें नंबर पर देख रहे हैं आप सब दुमका जिला बल नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक प्रभाष कुमार बंडवाल। 10वें नंबर पर गृहरक्षा वाहिनी दुमका नेतृत्व करता है कंपनी कमांडर अमरजीत टोपलो। और इसके बगल में MCC प्लाटून दुमका बालक की टीम
नेतृत्व कर रहे हैं सत्यम मिश्रा और इनके ठीक बगल में एनसीसी प्लाटून दुमका बालिका की टीम आप सब देख रहे हैं पूरे आन बान और शान के साथ नेतृत्व कर रही है करीना कुमारी और सबसे अंत में जो टीम आपको दिखाई दे रही है यह है स्काउट एंड गाइड दुमका बालिका की टीम नेतृत्व कर रही है अंकिता हिम्ब्रा। पूरी परेड की कमान संभाले हुए सहायक पुलिस अधीक्षक जास बोकारो जी वेदांत शंकर और सेकंड कमांड है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दुमका श्री दिलीप खड़को। थोड़ा सा पूरी परेड का निरीक्षण कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल महोदय और हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी देश प्रेमियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। लाइव कट रहा है मेरा भी बाबू ज्यादा। थोड़ा सा पीछे जाए, आप ही का कैमरा। अरे हम बहुत पीछे हैं अभी ज्यादा। आप ही का कैमरा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा। बहुत बर्खास्त काल दिया, वहाँ से फोन कर देगा फिर। नहीं वो नहीं। बासंती चोली को धारण कर सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने सुख और वैभव का त्याग कर भारत माता के राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, धरती माता के ऋण को चुकाने के लिए भारत पुत्रों ने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में होठों पर आजादी के तराने लिए युद्ध का बिगुल फूंका था। फांसी के फंदे पर झूलते वक्त भी उनके होठों पर आजादी के तराने ही होते थे। अंग्रेजी सत्ता के जल्लाद एक तरफ उनके गले में फांसी का फंदा डालने को तैयार रहते और दूसरी तरफ देशभक्त बलिदानी गा रहे होते, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिवादन, बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मां तुझे सलाम। पूरी परेड के निरीक्षण के बाद निरीक्षण वाहन के साथ वापस पुनः मंच की ओर माननीय राज्यपाल महोदय। मुख्य मंच पर राज्यपाल महोदय का पुनः हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अब सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रीय गीत के लिए। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम और उसके बाद ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय गीत। श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रः ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी हम कम रहा सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कण्ठा कलकलनिनाद करले कोटि कोटि भुजै हृद खर खरवाले अब लागे नुमाय तो बोले
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् राष्ट्रीय सल्यूट वक्त ध्वजारोहण का। शास्त्र समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल बाजू शस्त्र अब सब विश्राम सब खत्म हो गया। और अब आज के इस पावन पर्व पर स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम माननीय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करते हैं, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें महोदय। उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित सभी पदाधिकारी और कर्मियों, परेड में सम्मिलित वीर जवानों, कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, प्रेस पर मीडिया के मेरे मित्रों तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को सादर जोहार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान, संघर्ष, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये पावन और बलिदान को है, जिनके संघर्षों ने हमें कि एक तिथि नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग और
स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये पावन अवसर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्षों ने हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान किया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई तथा सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखलाया, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें ओजस्वी आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, से देशवासियों में स्वतंत्रता की प्रबल चेतना और राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने का साहस जताया। हमारे झारखंड की धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका माझी, नीलांबर पीतांबर तथा अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा का संदेश दिया। उनके योगदान को सदैव श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलाल हमें यह संदेश देता है कि जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन के आधार हैं। आज हम भारत के संविधान के निर्माताओं को भी सादर नमन करते हैं। हमारे संविधान ने लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान मूल्यों को आधार बनाया है। इन्हीं मूल्यों एवं आदर्शों के आलोक में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त हो रहा है और राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रिय साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आत्मविश्वास और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, खेल, उद्योग और डिजिटल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। ये उपलब्धियां हमारे वैज्ञानिकों, किसानों, सैनिकों, श्रमिकों, शिक्षकों, उद्यमियों और युवाओं के अथक परिश्रम, प्रतिभा और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। राज्य में कानून का शासन और सुदृढ़ विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक एवं बेहतर संसाधनों से सशक्त किया जा रहा है। साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा के संदेश वाहक बने। स्वस्थ, जागरूक और अनुशासित युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा का विकास सरकार की हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है। शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और जीवन में उत्कृष्टता का आधार है। आधुनिक तकनीक और नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ विद्यालयों में पुस्तकालय, डिजिटल उपकरण और प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 10 लाख निरक्षरों को साक्षर किया गया है। माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जिलों में विद्यालय निर्माण हेतु 495 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के 35,000 से अधिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के कुलाधिपति के रूप में मेरा प्रयास है कि हमारे विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान न रहें, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और चरित्र निर्माण के उत्कृष्ट केंद्र बने। मैं चाहता हूं कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो और झारखंड में ऐसे उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विकसित हो जिससे देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन और शोध के लिए आकर्षित हो। जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। माकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। विधि एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना देने के लिए दुमका में विधि महाविद्यालय तथा देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की जा रही है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत विगत वर्ष 55 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 छात्रावास दुमका प्रक्षेत्र में बनाए जाएंगे। राज्य के लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड पर पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में 6 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालयों तक स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। झारखंड की समृद्धि का आधार हमारे मेहनत किसान हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में निर्धारित 6 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 5 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान का 100% मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 81 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। राज्य के विकास और निवेश को गति देने की दिशा में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का एक
एक महत्वपूर्ण पहल रही। इस राष्ट्रीय मंच पर उद्यान, उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श हुआ। इस पहल के तहत कई प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ 99,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 10 समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। झारखंड की पहचान केवल इसी खनिज संपदा से नहीं बल्कि समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय कौशल से भी हो। सोहराय, कोबर चित्रकला, डोकरा कला, लाह तथा टसर रेशम उत्पादों में देश दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बनाने की अपार क्षमता है। राज्य सरकार शिल्पकारों को प्रशिक्षण, बाजार, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। निर्यात योग्य उत्पादों को चिन्हित किया गया है तथा इसके प्रभावी अनुश्रवण के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया है। मैं संथाल परगना के युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे स्थानीय संसाधनों और अपनी प्रतिभाओं को उद्यमिता से जोड़कर नए अवसरों का सृजन करें। झारखंड युवा शक्ति समृद्ध राज्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। रोजगार को केवल सरकारी नौकरियां तक सीमित न रखते हुए निजी क्षेत्र, उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार के अवसर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप, स्वरोजगार और छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा झारखंड केवल खनिज की धरती नहीं बल्कि घने जंगल, पहाड़ों, झरनों, जनजातीय संस्कृति और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। हुंडरू, दशम, नेत्रहाट, पारसनाथ, देवघर, बासुकीनाथ और मलूटी जैसे अन्य अनेक स्थल झारखंड की विशिष्ट पहचान है। राज्य में इको टूरिज्म योजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 13 स्थानों पर पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। साहेबगंज के मंड्रो फॉसिल्स पार्क में शोधार्थियों के लिए आधुनिक छात्रावास का निर्माण भी किया गया है। हमारी वन संपदा हमारे जीवन की आधारशिला है, इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। हम ऐसी विकास यात्रा चाहते हैं जहां सड़कें भी बने और जंगल भी बचे, पर्यटन भी बढ़े और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। झारखंड का पर्यटन, प्रकृति, संस्कृति और रोजगार इन तीनों के संगम के रूप में विकसित हो। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के उन लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों की बात करना चाहता हूं, जिनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उनके उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण आधारशिला है। सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता हमारे युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है विषय है। परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार
परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी तथा परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त झारखंड के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनमें उद्यमिता की भावना विकसित हो रही है और वे आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बन रही हैं। विगत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की राशि इन बहनों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिसके माध्यम से हमारी बहनें स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। हमारे राज्य की ग्राम सभाएं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेशा कानून लागू किया गया है। इस कानून के माध्यम से प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। ग्राम सभा के स्तर पर शांति एवं अनुशासन बनाए रखने तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मैं पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को अपनी कार्यशैली का आधार बनाएं। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाना, प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाना सुशासन की मूल पहचान है। तकनीक और डिजिटल व्यवस्था से बेहतर उपयोग से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कठोर और निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरे युवा साथियों, आज मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उससे हमारे युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस राज्य और इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आपके पास ऊर्जा है, तकनीक है, नए विचार हैं और कुछ नया करने का साहस भी है। इन सभी शक्तियों को एक दिशा देकर राज्य और देश के विकास को नई गति प्रदान कीजिए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि बेटियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर देंगे, जनजातीय एवं वंचित समाज के विकास को प्राथमिकता देंगे और युवाओं के सपनों, प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के हर संभव अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं पुनः आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं तथा परेड में भाग लेने वाले जवानों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन कि हम वतन पर न्यौछावर होने वाले अमर शहीदों के सिद्धांतों पर चलते चले जाएंगे और जिंदगी देश के काम आए कुछ ऐसा करते चले जाएंगे। और अब वक्त आ गया है सम्मान का। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित पत्नियों, परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान गाने वाले दलों तथा जिला प्रशासन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मान प्रदान करें। महोदय, सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित पत्नियां हमारे बीच मौजूद हैं मंच पर। पहला नाम श्रीमती सरोतिया देवी,
पति स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दशरथ राय, ग्राम डेली पाथर, रामगढ़, जिला दुमका। सिटी बनाने का भी निर्णय लिया। हम टाउनशिप बनाएंगे, उसमें हम इंडस्ट्रियल हब भी बनाएंगे, हम वहां पर सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। हम देखते हैं कि सारी स्वर्गीय पत्रु राय, ग्राम परस्ताह, माथा केशु, सरैया हाट, जिला दुमका। इसके बाद बारी आ गई है परेड में उत्कृष्ट स्पीड कॉरिडोर से करेंगे। आपको याद होगा पटना से गया जाने में लोगों को 5 घंटा लगता था साथियों, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों ने इस बिहार को बदला। आज पटना से गया मात्र 1.5 घंटे में हम जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाते हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रेन चलाओ, रैपिड रेल चलाओ और इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करो, इसके साथ मेट्रो, रोड सबको जोड़ो। और पटना से गया जो 1.5 घंटा में हम जाते हैं, अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करो कि इसको 40 मिनट 30 मिनट में हम पहुंचने का काम कर सके साथियों। इसलिए ये बदलते हुए बिहार का सपना आगे बढ़ाना है साथ। 14 करोड़ की आबादी है। दूसरा स्थान एनसीसी बालक कैडेट दुमका। तालियां जोरदार हो। और इस वक्त सम्मानित कर रही हैं माननीय राज्यपाल महोदय। पहला स्थान मिल रहा है आईआरबी 8 गुड्डा को। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार हो। दूसरा स्थान एनसीसी बालक कैडेट दुमका। तालियां जोरदार हो। और तीसरा स्थान स्काउट एंड गाइड बालिका दुमका को मिल रहा है। दूसरा स्थान और ये तीसरे स्थान के लिए आएंगी स्काउट एंड गाइड बालिका दुमका। तालियां आप सबकी तरफ से उसी जोश के साथ होना चाहिए। और इसके बाद आज के इस अवसर पर आयोजित इस परेड समारोह में प्रस्तुति के लिए मैं आवाज दे रही हूं फर्स्ट इन कमांड श्री वेदांत शंकर, सहायक पुलिस अधीक्षक चास बोकारो। आपको सम्मानित करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय। और साथ ही आ जाएंगे सेकंड इन कमांड श्री दिलीप खलखो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर दुमका। परेड कमांडर और सेकंड इन कमांड को सम्मानित करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय। और साथ ही साथ जिस बैंड की मधुर धुन पर ये आज का समारोह, ये परेड संपन्न हुआ, पुलिस एकेडमी हजारीबाग बैंड पार्टी को सम्मानित करेंगे। इसके जो नेतृत्व करता है हवलदार विशाल करमाली, आप आ जाएंगे। तालियों की कमी ना हो, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे परेड की कमान संभालने वाले परेड कमांडर श्री वेदांत शंकर, भारतीय पुलिस सेवा सहायक पुलिस अधीक्षक चास बोकारो को सम्मानित कर रहे हैं। और उनके बाद सेकंड इन कमांड श्री दिलीप खलखो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर दुमका को सम्मानित कर रहे हैं ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र के साथ। और इसके बाद पुलिस एकेडमी हजारीबाग बैंड पार्टी के नेतृत्वकर्ता हवलदार विशाल करमाली को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। और इनके बाद आज
के अवसर पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की प्रस्तुति करने वाले दलों को हम आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रगीत के लिए आएंगे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुमका की छात्राएं, जिन्होंने राष्ट्रगीत की प्रस्तुति बहुत सुंदर तरीके से की है आज के अवसर पर। राष्ट्रगीत और इनके बाद आ जाएंगे राष्ट्रगान गाने वाले संत तेरेसा दुमका, डॉन बॉस्को स्कूल दुमका और जिला मुख्यमंत्री बालिका उच्च विद्यालय दुमका की टीमें। आ जाएं आप, तीनों टीमें आ जाएंगे। संत तेरेसा दुमका, डॉन बॉस्को स्कूल दुमका और जिला मुख्यमंत्री बालिका उच्च विद्यालय दुमका। इस वक्त राष्ट्रगीत की प्रस्तुति करने वाले सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दुमका की टीम को सम्मानित किया जा रहा है और इसके बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति करने वाली टीमें संत तेरेसा दुमका, डॉन बॉस्को स्कूल दुमका और जिला मुख्यमंत्री बालिका उच्च विद्यालय दुमका की टीमें आ जाएंगी। जल्दी जल्दी आइए, सभी टीमें पूरे जोश के साथ राष्ट्रगान की प्रस्तुति आप सभी टीमों के द्वारा की गई। सभी तीनों स्कूल आ जाइए, संत तेरेसा दुमका, डॉन बॉस्को स्कूल दुमका और जिला मुख्यमंत्री बालिका उच्च विद्यालय दुमका। नहीं सभी टीमें आ जाइए। आज के इस अवसर पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने वाले सभी स्कूल के हमारे विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं इस समय माननीय राज्यपाल महोदय। और इनके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय जिला प्रशासन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इस वक्त राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने वाली टीमों को सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा। और इनके बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिला प्रशासन के अंतर्गत उत्कृष्ट पदाधिकारियों और कर्मियों के सम्मान हेतु सादर अनुरोध। सबसे पहले आएंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दुमका से श्री पारस प्रणव, पीजीटी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल दुमका। एआई के माध्यम से अध्ययन कार्य एवं शैक्षणिक टूल का निर्माण करने हेतु इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दुमका से श्रीमती सुप्रियो भारद्वाज। इनके बाद आएंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दुमका से श्रीमती ललिता कुमारी गुप्ता, टीजीटी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय काठीकान। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दुमका से श्री आलोक कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय सरायदाहा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों का सम्मान इस वक्त किया जा रहा है। अभी इसको आसनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका से मीना देवी जी, सहिया स्वास्थ्य केंद्र गोपी कांदर को सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा। जिला समाज कल्याण से पिंकी कुमारी जी, आंगनबाड़ी सेविका। कौन वाला हो रहा है?
और इनके बाद जिला खेल कार्यालय दुमका से श्री कृष्ण पिंगुआ तीरंदाजी के लिए आएंगे। और इनके बाद आएंगे जिला खेल कार्यालय दुमका से सुश्री रंजीता हेम्ब्रम फुटबॉल खेल के लिए आपको सम्मानित करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय। इनके बाद आएंगे श्री मनीष केशरी कंप्यूटर ऑपरेटर। इनके बाद श्री शशि बिंदु शाह वरीय सहायक को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। इनके बाद आएंगे श्री दुलाल टुड्डू प्रधान वनरक्षी। और इनके बाद आएंगे श्री अनंत कुमार मांझी पंचायत सचिव खाड़ू कदमा शिकारी पाड़ा को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। और अंत में अंतिम नाम है ये श्री प्रदीप कोठरीवाल प्रभारी कृषि पदाधिकारी रानेश्वर। सभी को सम्मानित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का हम करते हैं। और अब हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगीत का गायन के लिए। बगाल शास्त्र वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे शुभ्रः ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुभाषिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर खर वाले अब नागे नुमाय तो बोले बाहुबल धारणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा त्वमहृदे तुम्हि मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम्
अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। पूर्ववत हम सभी खड़े रहेंगे राष्ट्र गान के सम्मान में। राष्ट्रगान की प्रस्तुति होगी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और अब परेड विसर्जन की कार्रवाई के लिए परेड कमांडर अनुमति प्राप्त करेंगे। अनुमति प्राप्त की गई और आप सभी टीमें इस परेड ग्राउंड से बाहर होती हुई और इस बीच हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। एक साथ कहें भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत में कण कण में तिरंगे का नूर है, यही हमारा आत्मा, हमारा गुरु है। आजादी का 80वां वर्ष हम सब मिलकर अपने देश आप सब के द्वारा सभी प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं और हमारा विश्वास है कि हमारा राज्य निरंतर प्रगति की रफ्तार पर आगे रहेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको हमारे ओर से जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। आप देख रहे थे जहाँ पर पुलिस लाइन में स्वतंत्रता के जश्न की ये तस्वीर है, जहाँ पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुँचे, ध्वजारोहण किया और अपने भाषण के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और बताया किस तरीके से हेमंत सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और खास करके जो लक्ष्य है आने वाले वक्त के लिए वो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए रखा गया है।
तो दुमका के पुलिस लाइन की ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज देश सेवा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने ध्वजारोहण किया है और ध्वजारोहण की ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद खास और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप भैया तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज ध्वजारोहण की ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है। तो बता दें कि उपराजधानी दुमका में राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण की परंपरा रही है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने राज्य के कल्याण को लेकर के कई योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि ऐसी योजनाएं निरंतर चलती हैं। स्वाभाविक है, योजनाएं काफ़ी सारी चल रही हैं और सारी लाभकारी योजनाएं हैं और वो चलती रहेंगी निरंतर। इसमें इजाफा ही होगा, कटौती नहीं होगी। तो 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जहां पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आ रही है, ये राजधानी दुमका की तस्वीर, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल संतोष गंगवार की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। और ये तस्वीर जहां पर आन बान और शान से तिरंगा लहराता आपको नजर आ रहा होगा। क्या कुछ झारखंड ने अब तक हासिल किया है, किस दिशा में झारखंड आगे बढ़ रहा है और किन लक्ष्यों को उसे आने वाले वक्त में हासिल करना है, इसमें हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है। जहां देश विकास की नई गाथा इस वक्त गाता हुआ और अपने लिए नई नई चुनौतियों को लक्ष्य निर्धारित करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में झारखंड की तरफ से भी नित्य नए आयाम छूने के प्रयास किए जा रहे हैं।